कर्नाटक एक छोटे से कस्बे में एक के बाद एक मौतें होती रहीं और सिस्टम ने उन्हें ऐसे मिटा दिया जैसे वो कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। क्या ये महज एक प्रशासनिक चूक थी या फिर किसी ऐसे राज को छिपाने की साजिश जिसे उजागर करना खुद मौत को न्योता देने के बराबर है। कहानी एक साधारण आरटीआई से शुरू होती है, लेकिन जब जवाब आया तो शब्द नहीं सन्नाटा फैल गया। बेलथंगड़ी पुलिस ने मान लिया कि साल 2000 से 2015 तक अननेचुरल डेथ रजिस्टर यानी कि यूडीआर में दर्ज की गई सभी मौतें हटा दी गईं। एक दो नहीं, सालों की फाइलें जैसे कभी मानो थी ही नहीं। अब सोचिए, उस दौर में बेलथंगड़ी में दर्जनों संदिग्ध मौतें हुई होंगी। कुछ रिपोर्ट ही नहीं की गई, कुछ के शव बिना अंतिम संस्कार के रहस्यमय तरीके से दफना दिए जाते हैं। और अब सामने आया है वो शख्स जिसने दावा किया है कि उसने खुद अपनी आंखों से देखा था एक नाबालिग लड़की की लाश को चुपचाप गैर कानूनी तरीके से दफनाया जा रहा था उसे। नाम है इस शख्स का जयंत। पेशे से आरटीआई एक्टिविस्ट है, लेकिन असल में एक जिद्दी सच की तलाश में भटकता हुआ इंसान है। जयंत का इस मामले पर कहना है कि उसे कुत्ते की तरह दफनाया गया था। वो मंजर अब भी मुझे नींद में डराता है। जयंत ने एसआईटी को दी गई अपनी शिकायत में न सिर्फ पूरी घटनाक्रम को बताया है, बल्कि उन अफसरों के नाम भी दिए हैं जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे। अब सवाल यह है, अगर यह सिर्फ एक केस होता तो शायद इत्तेफाक मान भी लिया जाता, लेकिन जब आरटीआई में मांगी गई हर गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट, फोटो, पोस्टर और नोटिस सब गायब हों, तो ये एक इत्तेफाक हो नहीं सकता है। एक संगठित अपराध की इस मामले में बू देती है। 2000 से 2015 तक की वो कालिक भरी रातें जब धर्मस्थला की दीवारों के पीछे क्या कुछ दफनाया गया किसी को नहीं पता। लेकिन अब सवाल है, क्या इन कब्रों से कभी सच्चाई बाहर निकल पाएगी? क्या एसआईटी इस साइलेंट मामले के राज से पर्दा उठा पाएगी, या फिर बेलथंगड़ी एक और सदी तक अपने सच को जमीन के नीचे गाड़े बैठा रहेगा? कौन है वो ताकत जो पुलिस रिकॉर्ड को सामान्य प्रशासनिक आदेश बताकर जला रही है? जब दुनिया डिजिटल हो रही है, तब ये मौतें कैसे डिलीट हो सकती हैं बिना किसी बैकअप के? क्या ये सचमुच सामूहिक हत्याएं थीं? क्या बेलथंगड़ी की जमीन के नीचे कोई कब्रिस्तान बसा है जिसे कभी जमीन में देखा ही नहीं गया? इस मामले पे आज बात करेंगे। इस मामले पे पूरी चीज़ों को समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर तक आपको कई हैरान करने वाली बातें पता चलने वाली हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कर्नाटक के बेलथंगड़ी से सामने आए चौंकाने वाले खुलासे ने कथित सामूहिक हत्याओं को लेकर एक बार फिर जन आक्रोश को भड़का दिया है। ये प्रतिक्रिया तब आई जब आज तक की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के बाद दुनिया को एक अलग कहानी पता चली, जिसमें पुलिस रिकॉर्ड को साजिश के तहत मिटाने का दावा किया गया। आज तक को मिली आरटीआई दस्तावेज से ये बात पता चलती है कि बेलथंगड़ी पुलिस ने 2000 से 2015 के बीच अननेचुरल डेथ रजिस्टर यानी कि यूडीआर में दर्ज सभी एंट्री हटा दी। ये वही टाइम है जिसमें कई संदिग्ध बिना रिपोर्ट की गई मौतों के आरोप सामने आए थे। अब आरटीआई कार्यकर्ता जयंत ने विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी को एक औपचारिक शिकायत सौंपी है, जिसमें उन्होंने एक नाबालिग लड़की के लाश को अवैध रूप से दफनाए जाने की घटना का जिक्र किया है कि उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से वो सब चीजों को देखा था। ये दावा उन्होंने किया है। जयंत का इस मामले पर आरोप है कि घटना के दौरान कानूनी प्रक्रियाओं का खुला उल्लंघन किया गया और मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद थे। अब उम्मीद की जा रही है कि एसआईटी जल्द ही इस मामले में एफआईआर दर्ज करके खुदाई यानी कि एक्सहुमेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू करेगी। आरटीआई के जरिए लंबे वक्त से पुलिस की कार्यप्रणाली की जांच कर रहे जयंत ने इस मामले पर बताया कि उन्होंने पहले बेलथंगड़ी पुलिस स्टेशन से गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित डेटा और उनकी तस्वीरों की मांग की थी, लेकिन पुलिस की प्रतिक्रिया चौंकाने वाली आई। उन्होंने इस मामले पर कहा कि सभी दस्तावेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दीवारों पर लगे पोस्टर, नोटिस और अज्ञात लाशों की पहचान के लिए उपयोग की गई तस्वीरें सामान्य प्रशासनिक आदेशों के तहत नष्ट कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर जयंत ने यह भी कहा है, 2 अगस्त को मैंने एसआईटी में एक शिकायत दर्ज कराई है
ये शिकायत उस घटना पर आधारित है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैंने उस वक्त वहां मौजूद सभी लोगों के नाम बताए हैं, जिनमें अधिकारी भी शामिल हैं। जब उसकी लड़की की लाश मिली थी, तब सभी कानूनी प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन किया गया। उन्होंने शव को ऐसे दफनाया जैसे कोई कुत्ते को दफनाता है। वो मंजर कई सालों से मुझे डरावने सपने की तरह सताता रहा है। 2 साल पहले ही मैंने कहा था कि अगर कभी ईमानदार अधिकारी इस मामले की जांच संभालेंगे तो मैं पूरी सच्चाई सामने लाऊंगा। अब वो समय आ गया है, इसलिए मैं ये शिकायत दर्ज करवाई है मैंने। इस कदम के पीछे ना तो कोई मुझे उकसा रहा है और ना ही कोई मुझे प्रभावित कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा, एक आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में मैंने बेलखंगड़ी पुलिस स्टेशन में एक आवेदन दायर कर सभी गुमशुदगी की शिकायतें और उनसे संबंधित तस्वीरों का रिकॉर्ड मांगा था। लेकिन अपने जवाब में पुलिस ने दावा किया कि गुमशुदगी से जुड़ी सभी शिकायतों के जो रिकॉर्ड्स हैं वो नष्ट कर दिए गए हैं। आज के डिजिटल युग में बिना डेटा को डिजिटलाइज किए इस तरह जानकारी को नष्ट कैसे किया जा सकता है। जयंत ने यह भी कहा कि अगर कहीं से कंकाल मिलते हैं तो सरकार उनकी पहचान कैसे करेगी जब संबंधित दस्तावेज पहले ही नष्ट कर दिए गए हैं। इस सब के पीछे कौन लोग हैं, कौन इस पूरे मामले को दबा रहा है और किसके प्रभाव में ये सब हो रहा है। जब कंप्यूटराइज्ड बैकअप मौजूद होता है तो बिना बैकअप लिए सब कुछ नष्ट करने का दावा कैसे किया जा सकता है। इन सभी पहलुओं की गहराई से और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपको बता दूं, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलखंगड़ी पुलिस की लगातार आलोचना ही हो रही है, क्योंकि उन्होंने 2000 से 2015 के बीच दर्ज अज्ञात मौतों से जुड़े जो अहम रिकॉर्ड हैं वो नष्ट किए जाने की बात खुद स्वीकारी है। ये वही टाइम है जिसमें एक विसल ब्लोअर ने धर्मस्थला में सामूहिक दफन की घटनाएं होने का गंभीर आरोप लगाया है। और अब सोचिए, उस दौर में, उस टाइम पे जब ये सब चीज़ें धर्मस्थला की चल रही हैं, अब ये खबर जब सामने आई है तो ये वाकई हैरत में डालती है। अब देखना होगा इस केस में आगे क्या अपडेट आएगी। इस चीज़ पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।